स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो यह जरूरी है कि उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 2 टाइम पढ़ा जाए। ठीक है ना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी उससे 26 ईयर ओल्डर यानी कि बड़ी है। अब रोहन की एज जो होगी उस एज में यदि 26 ईयर हम ऐड कर देंगे तो रोहन की माताजी की एज मिल जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी यानी होगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जो है रोहन की भी एज और 3 साल बाद रोहन की मदर की एज, दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या है 360 है। इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। नाउ लेट रोहन एज is equal to x year and Rohan's mother is equal to x plus 26 year। According to क्वेश्चन के अनुसार 3 year from now Rohan is equal to x plus 3 and mother's is equal to x plus 26 plus 3, that is equal to x plus 29 year। Now students, क्वेश्चन के अनुसार प्रोडक्ट इज इक्वल टू 360। प्रोडक्ट कितना है 360। सो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। हमने यहां पर देखा कि रोहन की एज x प्लस 3, रोहन की मदर्स की एज x प्लस 29 आफ्टर 3 ईयर हेंस। नाउ द प्रोडक्ट इज x का मल्टीप्लाई x में करते हैं, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 273। So 3 into is equal to 360। Now students, x square plus 32x plus 87 minus 360 is equal to 0। Now x square plus 32x (273) is equal to 0। तो हमने देखा कि इस सिचुएशन को भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने बना दिया। अब इसके जस्ट बाद इसका 4th पार्ट इज योर होमवर्क। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम जो है आसानी से पहले सिचुएशन के आधार पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के पश्चात हम इस इक्वेशन को अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम अपने इस अगली कड़ी में अब हम ले चलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड,
सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे इजी होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसके बाद फैक्टराइजेशन के अलावा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पूरे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं और उसके बेस पर ये तीनों रियल नंबर a, b और c को फाइंड करते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में अपने a, b और c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से x की दो वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, हमारा अभी नेक्स्ट हमारा टर्म है, हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अपने हम अगले टॉपिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे जिस किसी भी सिचुएशन की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, उस सिचुएशन की प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूले के फॉर्म में बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जैसे ही वो हमारा इक्वेशन बन जाता है, उसके बाद बारी आती है इसके रूट्स को फाइंड करने की। इसके रूट्स को फाइंड करने में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, अतः इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमेशा दो वैल्यू ही हमें मिलेंगी और ये जरूरी है कि उन दोनों वैल्यू को अपने आंसर में लिखा जाए। कई बार स्टूडेंट एक बात की गलती करते हैं, उनमें से एक आंसर लिख देते हैं, एक आंसर को हम नहीं लिखते। अगर किसी सिचुएशन में अगर हमारा मान लीजिए पॉजिटिव अथवा निगेटिव आंसर आते हैं और किसी कंडीशन में निगेटिव आंसर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम केवल पॉजिटिव आंसर देते हैं और जो हमारे पास जो निगेटिव आंसर एप्लीकेबल नहीं होता है, उस आंसर को हम वहां पर नहीं लिखते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब बारी आती है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्या करेंगे, अभी जितने भी हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से हम अपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के पश्चात जो है हम उनके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हम इसके बारे में पहले से जानते क्या क्या है। फैक्टराइजेशन क्लास 8 से 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं, हम बस उसे क्लास 10th में उस फैक्टराइजेशन के मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे और अप्लाई करके अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो केवल मेमोरी के लिए हम आपको पहले बता देते हैं, अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 से। So a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 10। Now students, इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पर a into c is equal to 1 into minus का 10 that is equal to minus 10। हमें ध्यान देना है कि ऐसे दो नंबर हमें इस 3 के जगह पर हमें फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर वैल्यू 10 आए और माइनस करने पर 3 आए। तो वो जो है हमारे पास जो है नंबर्स को हमें फाइंड करना है और उस नंबर्स को हम फाइंड करने के लिए हम जो है हेल्प लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हम इस 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, x क्यूब माइनस 5 माइनस 2 into x minus 10 is equal to 0। हमने इस 3 को किससे चेंज किया, 3 को हमने जो है 5 माइनस 2 से चेंज किया और यहां पर हमने देखा कि ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
here is x, this is x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. Now सबसे पहले हम शुरू के दो टर्म से जो भी वैल्यू कॉमन निकलती है उसे हम कॉमन निकाल लेते हैं. Here is x minus 5 प्लस, अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. x minus 10 is equal to 0. यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है 5. सो स्टूडेंट्स x minus 5 और x minus 5 दोनों में फिर से कॉमन है. इस कॉमन टर्म को हम फिर बाहर निकाल लेते हैं. सो x minus का 5 is a one factor and x plus 2 is another factor is equal to 0. हमारे पास ये दो फैक्टर मिल गए. अब हम बारी बारी से x minus 5 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे और x plus 2 इक्वल टू भी 0 रखेंगे. सो x minus 5 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. Now students, x is equal to 5 and x is equal to minus 2. ये दोनों आपके इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हो गए और इस आंसर को हम जो है इस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं. अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कोई वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो वैल्यू इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी. ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन को हम सॉल्व